स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 11 है कि शो दैट द सेट इज़ ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एस। यानी कि एक तो हमने ये प्रूव करना है कि दिस सेट इज़ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, और दूसरा हमने हर एलिमेंट का ऑर्डर भी जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, ये बात समझने वाली यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, मैं ये बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, जनरल बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप या हमारे पास ये है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, इसका मतलब क्या है? मसलन इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई भी सेट है, फ़र्ज़ करें जी सेट है, ठीक है, तो इसको वो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जिसमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन है तो ए बी ओवर एन इज़ इक्वल टू आर। ठीक है, कि हम क्या करें, उसके ही दो नंबर्स जो हैं उनको ले और n उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और n पे डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, मॉडुलो n कहलाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें एडिशन के हवाले से तो वो क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर का मतलब क्या है, मसलन मैं ये कहता हूँ कि ये जैसे नंबर्स हैं, अब जो है वो एस सेट है, चलें इसको ही डेवलप कर लेता हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ी सी तफसीलन जो है वो बात कर दूँगा। इसमें यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो ये है कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि गिवन एस इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 1 3 5 7, ये हमारे पास जो है वो क्या है, एस है। अब हम जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और मॉडुलो 8 की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। अब हम इसका जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए हमने ये बात की थी कि हम इसका जो है वो कैलेज टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब उसके लिए ये हमारे पास ये है कि 1 3 5 और 7, 1 3 5 और ये 7, और मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है हमने। इसका मतलब ये है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो a मल्टीप्लाइड बाय b बाय 8 इज़ इक्वल टू रिमाइंडर हमने लिखना है। यानी कि ये दो नंबर्स, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मॉडुलो 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। अब ये देखें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, रिमाइंडर भी 1 ही होगा, क्योंकि ये 8 से लेस है। 8 से हर नंबर जो लेस है वो बेसिकली रिमाइंडर ही है। ठीक है, अगर बड़ा आ जाएगा तो हम डिवाइड करके 8 से लेस नंबर लेके आएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इसके अंदर कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि 8 या 8 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 8 के ऊपर भी जो है वो हमारे पास जो अगर 8 आता है, पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है, तो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से यहाँ पे 8 आएगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि उस तरह रिमाइंडर 0 होता है, और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से अगर 0 हो तो वो ग्रुप नहीं रहेगा, क्योंकि उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बहरहाल 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, ये भी रिमाइंडर ही है। 1 को 5 से तो 5, ये भी रिमाइंडर है। 1 को 7 से तो 7, क्योंकि ये सारे 8 से लेस हैं इसलिए ये पहले ही रिमाइंडर है। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ार 3, ये रिमाइंडर ही है। 3 3 ज़ार 9। अब आप ये देखो, 3 को आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और 8 पे डिवाइड करना है। 3 3 ज़ार क्या होंगे, 9 होंगे। 9 डिवाइडेड बाय 8। अब 9 को 8 पे डिवाइड करें
तो रिमाइंडर जो बचता है ये वाला वो 1 है। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अब 1 आएगी, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 पे जो मॉडुलो है उस पे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वो हमने लिखना है और वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, 1 आ गया। इसके बाद आप देखें जो है वो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 पे डिवाइड करना है, 15/8। अब 15 को 8 पे डिवाइड करें तो 1 और बाकी जो है वो क्या होगा, 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 3 7s are 21, 3 7s are क्या हैं, 21। तो अब यहाँ पे हम जो है वो 21 को डिवाइड करेंगे, 3 7s are 21 और डिवाइडेड बाय 8। अब 21 को 8 पे डिवाइड करें तो 16 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह हम जो है वो अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 ऑलरेडी रिमाइंडर है, 5 3s are 15, तो इसके लिए जो है वो 7 आया था, 5 5s are 25 और 25 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1, इसका रिमाइंडर 1 होगा। इसी तरह 35 है, 35 को जो है वो डिवाइड करें 8 पे तो ये कितना आएगा रिमाइंडर, 8 4s are 32, तो ये बनेगा 3, तो इसका रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 1s are 7, 7 3s are 21 और उसके लिए आया था 5, फिर 7 5s are 35, 35 के लिए आया था 3 और 7 7s are 49। अब 49 को जो है वो हम चेक करते हैं, 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, कैलेज टेबल को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो पहला काम तो ये था कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं तो कैलेज टेबल को कंस्ट्रक्ट करें। अब हमने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ देखनी हैं। किसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज़ इसमें ओबे होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर लॉ, कि ये जो नंबर्स आए हैं ये 1 3 और 5 और 7 के अलावा तो कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड होता है। ठीक है। दूसरा ये है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा होती है, एसोसिएटिव होती है। अब इसके बाद आ गया कि क्या इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है, वो 1 है। तो ये देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है। 1 जो है वो क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर जो है वो मौजूद है। फिर हमने ये देखना है कि क्या इसके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये देखो, इस 1 का इन्वर्स जो है वो क्या है, 1 है। इस 3 का इन्वर्स जो है वो क्या है, 3 है। इस 5 का इन्वर्स क्या है, 5 है। इस 7 का इन्वर्स क्या है, 7 है। क्योंकि इन्वर्सेस क्या होते हैं, अगर आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो हम कहते हैं कि ए बी का इन्वर्स है। ठीक है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी कर लें या बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए कर लें, एक ही बात है। ये बेसिकली क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। अब बी की जगह पे ए इन्वर्स लिखें तो ये देखें ए इन्वर्स लिखा जाएगा, इधर ए की जगह पे लिखें तो ये बी इन्वर्स लिखा जाएगा। वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि जब किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसी तरह यहाँ पे अब हमारे पास ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, तो ये इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है और वो अपना ही इन्वर्स है। यानी कि 1 का इन्वर्स 1 है, 3 का इन्वर्स 3 है, 5 का इन्वर्स 5 है और 7 का इन्वर्स जो है वो क्या है, 7 है। तो ये ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ ओबे हो गई। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये ग्रुप है
और ये पूछा नहीं गया कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। अगर पूछा जाए तो कम्यूटेटिव के लिए डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स सिमेट्रिक होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ये 3 3, ये 5 5, ये 7 7, तो ये एलिमेंट्स सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक है तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप भी है। फिर हमें ये पूछा गया कि फाइंड आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एस। एस के हर एलिमेंट का जो है वो हम क्या फाइंड करें, आर्डर फाइंड करें। तो आर्डर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, आर्डर फाइंड करने के लिए हमें ये देखना है कि इसकी जो पावर है, आर्डर को पहले मैं डिफ़ाइन कर दूं। तो हमने ये कहा था कि ए एन इज़ इक्वल टू ई एन इज़ दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे ए बेसिकली क्या है, उस सेट को बिलोंग करता है, एलिमेंट है। तो जो पावर होगी लीस्ट पॉजिटिव वो बेसिकली उस एलिमेंट का जो है वो क्या होगा, आर्डर होगा। अब आप ये देखें 1 की पावर जो है वो हम 1 लें तो 1 आता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1। इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या है, 1 है। इसी तरह जो है वो 3 का स्क्वायर लें तो 1 आता है। 3 का स्क्वायर लें तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आ रही है, वो 1 आ रही है। अब ये देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 इज़ 2। इसी तरह अगर हम जो है वो 5 की बात करें तो वो भी जो है वो 5 स्क्वायर वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ऑर्डर ऑफ 5 इज़ 2। 5 का ऑर्डर भी जो है वो क्या है, 2 है। फिर अगर आप 7 की बात करें तो 7 स्क्वायर भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 7 इज़ 2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है। बाकी तमाम एलिमेंट्स जो 3 एलिमेंट्स हैं 3 5 7, उनके ऑर्डर्स जो हैं वो क्या हैं, 2 हैं। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जांपल के, जिसके अंदर हमें क्या करना था, ये शो करना था कि ये सेट जो है वो अंडर इज़ ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, और हमें फिर हर एलिमेंट का ऑर्डर भी जो है वो फाइंड करना था। वो हमने जो है वो फाइंड किया। इसके बाद जो है वो एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।